हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नागेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल EVS बाय नागेंद्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारा ब्रेन है प्रॉपर, वो आपका प्रॉपर कार्य कैसे करता है। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में हम देखते हैं, छोटा सा रिव्यू पहले दे देते हैं क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। आपका क्लियर है भाई? देखो, तो फर्स्ट टाइम पे जो हमारा होगा, ठीक है, वो होगा यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम बताएंगे आपको। क्लियर है? तंत्रिका तंत्र में यानी हमारा जो मेन पार्ट ऑफ ब्रेन अगर आपसे बोलता है तो CNS है हमारा, यानी कंट्रोल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरा। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं, और ये पूरा डायग्राम हम देखेंगे इसमें आपका। ठीक है भाई। दूसरा हमारा है नर्वस सिस्टम पर्टिकुलर किस भाग से कहाँ कहाँ तक आपका जुड़ा होता है, तो पूरा आपको ये बताएंगे। ठीक है, देखते भाई, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। और टॉपिक हमारा आ जाएगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, टॉपिक हमारा आ जाएगा क्या आपका? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम पे हम प्रॉपर कार्य करेंगे कि नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई हमारी वो क्या है? आपकी न्यूरॉन्स है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो क्या आ जाएगा आपका? न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो क्या आपकी आ जाएगी? सिंपल सा न्यूरॉन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई? तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो क्या आ जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। और तंत्रिका तंत्र हमारी, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, सबसे बड़ा जो अंग माना जाता है वो तंत्रिका तंत्र ही है, अंग के रूप में अगर हम बात करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए, तंत्रिका तंत्र यानी मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने और समझने तथा किसी भी चीज को याद रखने के लिए, याद रखने के साथ ही यानी शरीर में जो विभिन्न अंगों के कार्य हैं, जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनमें जो सामंजस्य बनाता है, जो कनेक्टिव करता है। आप जैसे हाथ है, मान लीजिए उंगलियां आप चला रहे हैं, तो ये कनेक्ट कौन कर रहा है? सारा का सारा तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही कंट्रोल चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है वो। ठीक है भाई, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? संवेदी अंगों और तंत्रिका मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली होती है? तो तंत्रिकाओं में जो मस्तिष्क होता है प्रॉपर, ठीक है, यानी ब्रेन होगा, ब्रेन के बाद स्पाइनल कोड होगा, ठीक है, फिर नर्वस सेल्स होंगे आपके, तो इन सब का मिलके बनता है आपका तंत्रिका तंत्र। ठीक है भाई, तो तंत्रिका तंत्र बनता है आपका। तो तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो मुख्यतः मस्तिष्क यानी जो ब्रेन है आपका और जो मेरुरज्जु स्पाइनल कोड होता है के द्वारा ही होता है। क्लियर है भाई? देखो, तंत्रिका तंत्र को जो हम मुख्यतः बांटते हैं वो कितने भागों में बांटते हैं? आपके 3 भागों में। यानी पहला भाग आ जाएगा आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आपसे सिंपल सा पूछ लेता है कि नर्वस से मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या आ जाएगा, तो आप लगा देंगे क्या? आपका CNS आ जाएगा, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। नाम ही है इसका। ठीक है, नाम क्या है? परिधीय, आपको गोल गोल परिधि की तरह घुमाता ही रहेगा। क्लियर है भाई? आपका जो ऑटोमेटिक दिमाग जो चलता है, तो नाम ही है उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आप बैठे हैं, ऑटोमेटिक आपका माइंड चलने लगा है। ठीक है, 100 विचार आने लगते हैं आपके, वो स्वचालित नर्वस सिस्टम से ही आते हैं। जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपका CNS। क्लियर है भाई? देखो, आगे हम देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा मेन पार्ट होता है पूरे ही नर्वस सिस्टम का, आपका मुख्य भाग होता है आपका। ठीक है, तो तंत्रिका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, अगर आपने, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CNS, अगर CNS पे आपने अपनी कमांड बना ली तो माइंड और आपकी बॉडी आपके अनुसार ही कार्य करेगी। माइंड और आपकी बॉडी आपके अनुसार ही कार्य करेगी। आपको निगेटिव थॉट जो आते हैं वो हमेशा पेरिफेरल्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से ही आते हैं आपके। क्लियर है भाई? तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रित रखता है, उसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों से मिलकर बना होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। यानी निर्माण किससे होता है? तो स्पाइनल कोड
और ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिंपल सा यहाँ से कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो मुख्य भाग जो है वो क्या है, आपका मस्तिष्क है। सिंपल सा पूछ लेगा मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप क्या लगाएंगे, तो सिंपल सा मेरुदंड नहीं आएगा आपका, मेरुरज्जु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ब्रेन तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ब्रेन तो इम्पोर्टेंट है आपका। क्लियर है भाई। तो ब्रेन को अगर हम बात करते हैं कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी ब्रेन के कितने पार्ट हैं, हमारे जो मस्तिष्क के भाग हैं वो कितने हैं भाई, आपके 3 भाग हैं, ठीक है। मस्तिष्क के कितने भाग हैं, आपके 3 भाग हैं। और 3 भाग हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मस्तिष्क के हम भाग देखते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं मस्तिष्क पे। तो मस्तिष्क जो हमारा वेट होता है, मस्तिष्क में जो वजन होता है वो कितना होता है, लगभग 1450 या 1400 ग्राम होता है। और महिलाओं में अपेक्षा पुरुषों की 50 ग्राम जो मस्तिष्क का भाग है वो क्या होता है, आपका कम होता है। यानी आप कह सकते हो 1200-1350 ग्राम तक आपका महिलाओं में होता है। बट आईक्यू लेवल जो इंटेलिजेंसी होती है और महिलाओं में वो क्या होती है, पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है आपकी, ठीक है भाई। बौद्ध क्षमता जिन्हें कहते हैं वो ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में, ब्रेन के अकॉर्डिंग और हार्मोन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम बात करते हैं जो ब्रेन पे, हमारा जो ब्रेन है ये प्रॉपर शिफ्ट किस में होता है, तो क्रेनियम बोन्स होती हैं। कौन सी बोन्स होती हैं आपकी, क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम बोन्स होती हैं आपकी। क्रेनियम बोन्स में ही आपका क्या होता है, अब क्रेनियम बोन्स होती कितनी है आपकी, तो क्रेनियम बोन्स जो पर्टिकुलर होती हैं वो 8 होती हैं। तो इन क्रेनियम बोन्स में 8 प्रकार की बोन्स में क्या रहता है हमारा, बिल्कुल सेला टार्सिका में, आप कह सकते हो सेला टार्सिका नामक भाग पर पूरा ब्रेन आपका स्थिर रहता है। और ये सेफ्टी प्रदान करती हैं आपकी क्रेनियम बोन्स बाहरी आघातों से। यानी बाहरी जितनी भी चीज़ें अगर बाहर से चोट वगैरह लगती है तो उन्हें सेफ्टी प्रदान करती हैं आपकी क्रेनियम बोन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेन में हमारा रीजनरेशन की क्रिया बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। जैसे मैंने बताया था रीजनरेशन की क्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आपकी लीवर में होती है। कहाँ होती है, आपकी लीवर में होती थी रीजनरेशन की क्रिया। पुनरुद्ध भवन की क्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ होती थी, लीवर में होती थी। मस्तिष्क में सबसे कम होती है, ठीक है, मस्तिष्क में सबसे कम होती है। अब इन्हीं क्रेनियन बोन्स के नीचे जो लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं आपका मेनिनजिस। क्या बोलते हैं, मेनिनजिस। अब ब्रेन अगर मान लीजिए आपका खराब हो जाता है, तो ब्रेन जब खराब हो जाता है तो उसका टेस्ट कराया जाता है ईईजी का, ठीक है, ईईजी का, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का टेस्ट कराया जाता है ईईजी का आपका, ठीक है। तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जब ब्रेन का टेस्ट होता है तो उस परीक्षण को हम क्या कहते हैं, ईईजी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे देगा ईसीजी, तो ईसीजी आपको होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी हार्ट का कराते हैं हम, ठीक है। फिर हम बड़ा सिंपल दे देगा बीसीजी, बैसिलस कॉमेट ग्यूरेन, ठीक है, बीसीजी। तो बीसीजी जो होगा आपका प्रॉपर ये टीबी के लिए होता है, तपेदिक के लिए होता है ये आपका, और ये कार्ड यानी हृदय के लिए होता है आपका। क्लियर है भाई। देखो तो इन क्रेनियम बोन्स से नीचे आपकी जो बिल्कुल होती है वो होती है आपकी क्या, मेनिनजिस, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियो जैसे फ्लूइड यहाँ भरा था ऐसे ही इसमें तरल चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है जिसे मेनिनजिस फ्लूइड कहते हैं आपका, ठीक है, मेनिनजिस फ्लूइड कहते हैं। और ये परत जो होती है मेनिनजिस परत होती है आपकी। क्लियर है। और इस मेनिनजिस परत स्वयं ही 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है, यानी बहुत बारीक 3 लेयर होती हैं आपकी, ठीक है। और ये मेनिनजिस के नीचे आपका यहाँ पे दे भी रखा है, यह आवरण 3 स्तरों का बना होता है, यानी 3 लेयर्स होती हैं आपकी। जो आउटर लेयर होती है, जो बाहरी आवरण होता है, उसी को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। सिंपल सा पूछ लेगा ब्रेन के मेनिनजिस के बाहरी वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, तो आपका आ जाएगा ड्यूरा मैटर। जो मध्य आवरण है, जो मिड वाला पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी लेयर, एरेक्नोइड, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, एरेक्नोइड। और जो बिल्कुल आउटर बाहरी है, सॉरी 2 बार बाहरी लिख गया भाई,
ये बिल्कुल आपका आंतरिक हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका आंतरिक ये वाला आ जाएगा, यानी अंदर वाला भाग आ जाएगा। और उसी को बोलेंगे हमारा पाया मीटर, ठीक है, पाया मीटर बोलेंगे। तो ये 3 लेयर जब मिला दी जाती तो बनता है आपका क्या, मेनिंजेस, ठीक है भाई। अब अग्र मस्तिष्क के भी आगे अभी पढ़ेंगे कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं भाई। इसमें 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला होगा सेरिब्रम और फिर होगा डाइएनसेफलॉन। क्या होगा आपका, डाइएनसेफलॉन होगा। ऐसे ही मिड ब्रेन का, और यही ब्रेन हमारा क्या होता है, पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है आपका कौन सा, ये वाला ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क यानी 4 ब्रेन, ठीक है, जिसे हम भूल देते हैं 4 ब्रेन, ठीक है। अब सिंपल सा हम बात करते हैं मिड ब्रेन। इसके भी 2 भाग होते हैं आपके, और ये होते हैं कार्पोरा, ठीक है। एक होता है कार्पोरा डी रेक्वाजेमिना और दूसरा होता है सेरिब्रल, सेरिब्रम नहीं सेरिब्रल, ठीक है। सेरिब्रम यहाँ आ जाएगा आपका और सेरिब्रल यहाँ आ जाएगा, आगे भी बात करते हैं वो भी डायग्राम में, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा हिंड ब्रेन, यानी पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, जो पीछे का मस्तिष्क होते हैं, जिसे हम बोल देते हैं कभी कभी छोटा दिमाग, ठीक है, छोटा दिमाग, क्लियर है। तो इसके भी 2 भाग होते हैं, इसके भाग होते हैं सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। देखते हैं आगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा प्रॉपर भाग आ जाता है क्या, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। हमारा प्रॉपर भाग आ जाता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमारा क्या होता है, सेरिब्रम पहला पार्ट होता है, ठीक है, सेरिब्रम पहला पार्ट होता है आपका, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क भी आपका। दूसरा पार्ट होता है हमारा डाइएनसेफलॉन। अभी बताएंगे इनका प्रमस्तिष्क में यूज क्या होता है, जो हम स्टोर करते हैं, जैसे परमानेंट मेमोरी के रूप में हम किसी को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो किस में आपका सारा स्टोर होता है, आपका सेरिब्रम में होता है, ठीक है। किसमें स्टोर होता है आपका, सेरिब्रम में होता है। यानी जितने भी हम थॉट लाते हैं वो सारे के सारे किस में स्टोर होते हैं, आपके सेरिब्रम में होते हैं, यानी प्रमस्तिष्क में होते हैं। जो भी चीज़ें हम कहीं मान लीजिए इंजर्ड हुए हैं बचपन में, तो बचपन की चीज़ें भी जो हमें याद रहती हैं आपकी, वो किस में सब स्टोर होती हैं, आपकी सेरिब्रम में ही स्टोर होती हैं, क्लियर। इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्थायी मस्तिष्क, यानी परमानेंट बिल्कुल मस्तिष्क हमारा हो जाएगा कौन, तो आपका प्रमस्तिष्क, ठीक है। डाइएनसेफलॉन के बारे में बात करेंगे। डाइएनसेफलॉन के भी पर्टिकुलर 2 भागों में इसे डिवाइड कर दिया जाता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो जो टेम्परेचर के लिए नियंत्रित करते हैं, और हमारा हाइपोथैलेमस भी, ठीक है। ये ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं, बट वास्तविक ग्रंथि नहीं है, कि शैडो हैं, ठीक है। ये क्या है, एक परछाई के रूप में कार्य करेंगे, अभी बात करेंगे डाइएनसेफलॉन पे भी आपका, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं आपका मिड ब्रेन, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, आपकी मिड ब्रेन की, ठीक है। तो मिड ब्रेन की हम बात करते हैं। मिड ब्रेन में अगर हम बात करते हैं तो आ जाएगा कार्पोरा रक्वा डी जेमिना, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जेमिना, ठीक है, रक्वा डी जेमिना। और दूसरा पार्ट आ जाएगा, इसके बारे में बताएंगे ये प्रॉपर कार्य क्या कर रहा है आपका, ठीक है। कार्पोरा प्रॉपर कार्य क्या करेगा, जो आंखों की पेशियां हैं उन्हें चलाने का कार्य करेगा, ठीक है। आगे अभी बताएंगे आंखों की पेशियां कितनी होती हैं, ये भी बात करेंगे। और दूसरा हमारा आ जाता है सेरिब्रम। जो सेरिब्रल होता है वो आपका प्रॉपर, जो सेरिब्रल होता है वो प्रॉपर मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। मस्तिष्क के जो अन्य भाग होते हैं उन्हें मेरु रज्जु से यानी स्पाइनल कोर्ड से जोड़ने का कार्य करता है। फिर आ जाता है हमारा हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन जो हमारा है वो, जिसे हम बोलते हैं सिंपल से, इसके भी 2 पार्ट है हमारा, सेरिबेलम। इसमें दोनों पार्ट आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसमें भी दोनों पार्ट आपके इम्पोर्टेंट हैं, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे फिर आपका अनुमस्तिष्क पे, यानी सेरिबेलम पे। और सेरिबेलम प्रॉपर जो कार्य करेगा वो क्या कार्य करेगा, आपके जो बॉडी है उससे कंट्रोल कौन करेगा आपका। आपने देखा होगा जब शराबी शराब पी लेता है तो उसकी जीभ और प्रॉपर उसके हाथ पैर जो लड़खड़ाते हैं आपके, वो किसके कारण ही लड़खड़ाते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉपर मस्तिष्क है, जिसे हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क, वो प्रॉपर काम करना कुछ समय के लिए बंद कर दिया है, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है,
ठीक है, जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कील वगैरह चुभना या जितनी भी डाइजेस्टिव क्रिया है, हार्ट बीट है, उन्हें सबको कौन कंट्रोल करता है, या हिकिप्स है, या आपकी हिकैपस यानी हिचकी वगैरह है, या वॉमिटिंग है, वो सब उसे कौन कंट्रोल करेगा? अनैच्छिक क्रिया वो होती है जो हमारे, ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जो हमारे बस में ना हो, जिसे हम ना कर सके, प्रॉपर हमारे बस में ना हो। जैसे छींक आ रही है तो छींक को क्या आप रोक सकते हैं? नहीं। तो ये कैसी क्रिया है? अनैच्छिक है, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया है। आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में भी आपका। देखिए अब ये डायग्राम हमारा है मानव मस्तिष्क के बारे में हम बता रहे हैं। मानव मस्तिष्क में ये वाला जो पार्ट प्रॉपर कहलाता है, ये वाला जो प्रॉपर पार्ट कहलाता है आपका, ठीक है, ये वाला जो पार्ट कहलाता है, यही आपका क्या होता है? सबसे बड़ा भाग है। यही क्या है? आपका सबसे बड़ा भाग है। यही आपका कहलाता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मतलब हो जाएगा यानी फोर ब्रेन आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन के बारे में सिंपल सा हम पढ़ेंगे आगे अभी और भी। तो ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, यही आपका थैलेमस वाला पार्ट आ जाएगा। यही वाला आपका थैलेमस वाला पार्ट आ जाएगा, और ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस हाइपोथैलेमस ही है, और इस हाइपोथैलेमस में ही दो ग्रंथियां आपकी इस पास में ही रहती हैं, जिन्हें कंट्रोल भी करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को ही हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कॉल्ड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। यानी मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर जो है, जो मास्टर ग्रंथि को भी, जो प्यूटिटी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, उसी को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि पीयूष मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। अब सिंपल सा लगा देगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है किसे? प्यूटिटी ग्लैंड को। दूसरी ग्रंथि आ जाएगी हमारी यहाँ पे पिनियल। पढ़ाएंगे भी पिनियल ग्रंथि, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको पिनियल ग्रंथि के बारे में। पिनियल ग्रंथि क्या करती है? अगर पिनियल ग्रंथि को आपका निकाल दिया जाए तो कभी भी व्यक्ति वृद्ध नहीं हो सकता है, बूढ़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा पूछ लेता है पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है आपकी? तो अग्र मस्तिष्क में, और किस वाले पार्ट पे? हाइपोथैलेमस वाले पार्ट पे होती है आपकी। क्लियर है भाई? सिंपल सा जो दर्द होता है, जो पेन होता है, पेन भी किसके कारण होता है? हाइपो यानी पिनियल ग्लैंड के बारे में। और इन ग्रंथियों को हम बिल्कुल डिटेल तरीके से पढ़ेंगे एंडोक्राइनो सिस्टम में, यानी अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। फिर हमारा आ जाता है ये वाला जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर ये, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा आ जाता है मिड ब्रेन। ये वाला पार्ट आ जाता है मिड ब्रेन, और बचा ये वाला जो भाग है आपका, बचा ये वाला जो भाग है आपका, ठीक है, ये ही हमारा आ जाता है पश्च मस्तिष्क। ये ही हमारा आ जाता है क्या? पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे का मस्तिष्क, ठीक है। देखिए तो हम बात करते हैं भाई अग्र मस्तिष्क पे, ठीक है, हम बात करते हैं किस पे? अग्र मस्तिष्क पे। आपका अग्र मस्तिष्क पे देखते हैं, यानी बोलते हैं फोर ब्रेन। ये मस्तिष्क के इस भाग में कितने भाग होते हैं? यानी मस्तिष्क के इस भाग के भी कितने भाग होते हैं आपके? दो भाग होते हैं। पहला जो भाग है हमारा वो है आपका सेरिब्रम, ठीक है, क्या आ जाएगा? सेरिब्रम, जिसे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। दूसरा भाग आ जाएगा डाइएनसेफलॉन, ठीक है, दूसरा भाग क्या आ जाएगा? डाइएनसेफलॉन। प्रमस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो प्रमस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, यानी मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो क्या ही होता है? आपका प्रमस्तिष्क होता है। आप ऐसे याद रख लीजिए, हम सोचने समझने के लिए जितनी भी हम थिंग्स करते हैं, स्टोर करते हैं, वो लंबे समय के लिए तो करते हैं भाई, ठीक है, लंबे समय के लिए तो करते हैं। तो सबसे बड़ा जो मस्तिष्क भी हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका प्रमस्तिष्क हो जाएगा, यानी सेरिब्रम हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई चीज़ याददाश्त आप करते हैं तो बचपन की सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं, वो किसके कारण याद रहती हैं? सिंपल सा प्रमस्तिष्क के कारण। आप ऐसे वाले को, ठीक है, प्री यानी प्राइमरी वाली चीज़ें जितनी भी हम जो गुजर चुकी हैं, उन्हें हम सारी चीज़ें मस्तिष्क में जो स्टोर करते हैं वो करते हैं किसमें? आपका सेरिब्रम में, ठीक है। इसी और जितनी भी आपकी चेतन मस्तिष्क हम जिसे बोलते हैं, चेतना वाला चेतन मस्तिष्क भी हम किसे कहते हैं आपका? तो सिंपल सा प्रमस्तिष्क को ही कहते हैं। और यह मस्तिष्क कितना % होता है? तो पूरी ब्रेन जो होता है उसका मात्र 2/3% होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है आपका, ठीक है, 2/3% होता है, सबसे ज़्यादा होता है आपका। क्लियर है? 3 भाग में से लगभग 66
परसेंट आपका कौन होता है, प्रमस्तिष्क ही होता है। ठीक है, मस्तिष्क के इस भाग को मैंने अभी बताया है आपको क्या कहते हैं, चतुराई का केंद्र कहते हैं। जो चतुर लोग होते हैं उनका मस्तिष्क यही क्या होता है, सबसे ज्यादा शातिर होता है। ठीक है भाई, मानव में किसी बात को जो हम सोचते हैं समझते हैं किसी के बारे में, जो शक्ति है हमारी, ठीक है, जो पावर है, स्मरण शक्ति है, जो प्रेम है किसी के साथ है, प्रेम भाव प्यार, गाली गलोच, ईर्ष्या कष्ट, ठीक है, चेतना बुद्धिमत्ता आदि को जो नियंत्रित करता है वो सारा सारा कौन करता है, आपका सेरिब्रम ही करता है। आप किसी को अब्यूजिंग कर रहे हैं, गाली अगर बक रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी को शक्ति कर रहे हैं, किसी के लिए फीलिंग्स कर रहे हैं, तो उन फीलिंग्स को कौन सब कंट्रोल हो रहा है, कहाँ नियंत्रित हो रही है, वो सारी की सारी आपकी सेरिब्रम में हो रही है। क्लियर है भाई, यहाँ तक देखो सिंपल सा पूछ लेगा, किसी व्यक्ति को आप हर्ट करते हो तो उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट हर्ट होता है आपका, तो देन आप लगा देंगे सेरिब्रम। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति या परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं, जिसमें सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, किसी के बारे में जो भी हम थॉट लेते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, सारे के सारे आपका प्रमस्तिष्क में ही होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के इस भाग को मैंने बता ही दिया है, क्या कहते हैं, चतुराई का केंद्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो आ जाता है इसका अग्र मस्तिष्क का, वो हमारा है डाइएनसेफेलॉन। दूसरा पॉइंट क्या जाएगा आपका, डाइएनसेफेलॉन आ जाएगा। डाइएनसेफेलॉन जो प्रॉपर होता है, ठीक है, डाइएनसेफेलॉन मस्तिष्क के, यानी इसमें भी कितने भाग होते हैं, तो आपके दो भाग होते हैं। डाइएनसेफेलॉन अगर कार्य क्या करता है, तो ये डाइएनसेफेलॉन आपको सिंपल सा जो कार्य करता है वो कार्य करता है किसी भी ठंडी चीज़ों को, ठंडी और गर्म जो वस्तुएं, हम कोई चीज़ पी रहे हैं या ग्रहण करते हैं ठंडी गर्म, हमें कैसे पता लगता है ये वस्तु ठंडी है, ये ठंडा पानी है, ठंडी पेप्सी है, या गर्म ये कॉफ़ी है, ये कैसे पता लगता है, तो ये बताने का काम करता है कौन, डाइएनसेफेलॉन। और डाइएनसेफेलॉन में भी अगर डीप क्वेश्चन बना दिया कि कौन कार्य करता है, तो अभी आपको बताएंगे थैलेमस या हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब टेम्परेचर तो दो होते हैं, एक आउटर टेम्परेचर होता है, एक होता है भाई इनर टेम्परेचर। ठीक है, एक क्या होता है आपका आउटर टेम्परेचर और एक क्या होता है इनर टेम्परेचर। आउटर टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है वो करता है कौन, थैलेमस। ठीक है, बट बॉडी इनर टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनसे निकलने वाला यानी हार्मोन्स जो सिक्रीशन होता है, उस हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है आपका, तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसे, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे मैंने अभी बताया था पिट्यूटरी कैसी ग्लैंड है, तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, तो कॉल्ड में क्या जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जिसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी हम पढ़ाएंगे आगे, बताया भी था आपको पैनक्रियाज जब पढ़ाया था, तो पैनक्रियाज पे आपको बताया था। क्लियर है भाई, देखिए तो टॉपिक जो पिछला है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपको अंतःस्रावी तंत्र के बारे में छोटा सा बताया था। एक हमारा सिस्टम ही हो जाएगा एंडोक्राइनो सिस्टम। एंडोक्राइनो सिस्टम में पूरा हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र में एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो प्रॉपर क्या कार्य करती हैं। ठीक है, सिंपल सा हाइपोथैलेमस जो हम लोगों को भूख लगती है, ठीक है, जो थ्रॉट में यानी गले में जो हमें पता लगता है कि हमें भूख लग रही है, हमें गला सूख रहा है, हमें प्यास लग रही है, और जितना भी इंटरनल टेम्परेचर होता है, आंतरिक तापमान जो होता है हमारा, अब हमारा टेम्परेचर इंटरनल कितना होता है भाई, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका, या आप कह सकते हो 98.4 फारेनहाइट, क्या कह सकते हो 98.4 फारेनहाइट आपका, तो 98.4 फारेनहाइट आप कह सकते हैं। क्लियर है भाई, और इसमें भी दो ग्रंथियां स्थित रहती हैं आपकी, कौन कौन सी है, पीनियल ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि और क्या जाएगा आपका, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि के बारे में मैंने बताया था, ये वही ग्रंथि है आपकी, ग्रंथियों का अलग ही हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिलहाल फिर भी बता रहे हैं ये वही ग्रंथि है जिसे अगर हटा दिया जब कभी भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, बट कॉमा में जरूर चला जाएगा आपका, बूढ़ा नहीं होगा, तो एज जो हमारी एज को प्रॉपर जो कम करती है धीरे धीरे, वो कौन कम करती है, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, तो आपको बताएंगे यहाँ से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, सेरोटोनिन हार्मोन्स,
ठीक है, उस सेरोटोनिन हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ाएंगे जो दैनिक चक्र तैयार करता है। हमें ये कैसे पता लगता है, जैसे हम शाम को सोते हैं और ये माइंड में लगा लें कि हमें सुबह 4 बजे या 5 बजे जगना है, तो वो जो डेली सर्कल है, डेली जो रूटीन है, उसे प्रिपेयर कौन करता है, उसे तैयार कौन करता है, आपका पेनियल ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि जो हमारी है प्रॉपर, वो आ जाएगी, इसी को हम बोलते हैं प्यूटिटी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्रंथि में भी आपको पढ़ाएंगे, इसके भी 3 पार्ट होते हैं आपके, इसके भी 3 पार्ट होते हैं आपके। और 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो सिंपल सा आ जाएगा, पोस्टीरियर, ठीक है, इंटीरियर और मिडीरियर, यानी अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। तो ग्रंथियों में भी इन पे हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। हमारा आता है फिर आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में हम देखते हैं आपका क्या क्या है। ये मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, एक कार्पोरा और एक सेरिब्रल। कार्पोरा का जो प्रॉपर कार्य होता है वो क्या होता है आपका, ये जितने भी हम दृष्टि जितनी भी शक्ति हम किसी को देखते हैं, यानी हमारा जो लेंस है 576 मेगापिक्सल का है। ठीक है, 576 मेगापिक्सल का है आपका। इसे जो कंट्रोल करता है, इनमें जो पेशियां होती हैं आंखों में पेशी कितनी होती है आपकी, 6 पेशी होती है, आप कह सकते हो 3 जोड़ी। इन 3 जोड़ी पेशियों को भी नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, आपका कार्पोरा। सेरिब्रल क्या कार्य करता है, तो ये तंतु एक बंडल होता है जो सेरिब्रम और कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। जितने भी मस्तिष्क के उनके अन्य भागों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, आपका सिंपल सा सेरिब्रल करता है। ठीक है, आगे देखिए भाई, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, यह मस्तिष्क के इस, अच्छा ये बात नहीं है भाई, आपका भाग आ जाएगा। मस्तिष्क के इस भाग को भी ठीक है, भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है भाई, 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा आ जाएगा अनुमस्तिष्क, ठीक है, यानी सेरिबेलम, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, अनुमस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम में क्या है, तो ये मुख्य कार्य इसका जो है शरीर को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। और ऐच्छिक पेशियों को, जो हम हाथ पैर चला रहे हैं, इन्हें कौन चलाने का कार्य करेगा, तो आपका सेरिब्रम। मैंने अभी बताया था, शराबी अगर शराब पी लेता है तो प्रॉपर उसके हाथ ही पैर तो नहीं चलते भाई, इसीलिए तो डगमगा जाता है इधर से उधर। तो इसे जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, आपका सेरिबेलम करेगा। क्लियर है, कौन करेगा, आपका सेरिबेलम ही करेगा। क्लियर है, और वो ही हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा से होती हैं। ठीक है, तो शरीर में हाथ पैर जो हम चलाते हैं उन्हें जो कंट्रोल करता है वो सिंपल सा कौन है, हमारा सेरिबेलम आ जाएगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या आ जाएगा, ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क का बिल्कुल पिछला भाग होता है, और सिंपल सा आपसे पूछ लेता है, यही स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से कौन जुड़ा होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से प्रॉपर जोड़ने का जो कार्य करेगा वो ये भी करेगा। ठीक है, उपापचय, जितना भी मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है आपका, पेरिस्टाल्सिस क्रिया है, हार्ट बीट है, उन्हें सबको कौन नियंत्रित करता है, तो आपका करता है मेडुला ऑब्लांगेटा ही करता है। क्लियर है भाई, तो आज के लिए इतना ही है टॉपिक। इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नए वीडियो अपडेट करने के लिए बेल आइकन को भी पुश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों।